हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान पढ़ेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, प्रकरण हमारा आरंभिक मानव की खोज में। छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा 7 में, दिनांक जो है वादन दूसरा, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों की सांस्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में इतिहास परिस्थितियों के प्रति रुचि जागृत करना। विशिष्ट उद्देश्य हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र आदिम मानव द्वारा की गई खोज से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र आदि मानव के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र आदि मानव के बारे में जान सकेंगे और समझ सकेंगे। उसके बाद हमारे सहायक उपकरण हैं शामपट, शुद्धखंड, मार्जनी, संकेतिका, चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र आदि मानव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया, ये प्रस्तावना वाले प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मानव कौन थे? प्रारंभिक या आरंभिक जो भी है, छात्र उत्तर देंगे वे मानव आदि मानव थे। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, आदि मानव का निवास स्थान कहाँ था? छात्र उत्तर देंगे आदि मानव का निवास स्थान जंगलों में था। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, जंगलों में आदि मानव की परिवर्तन प्रक्रिया कैसे थी? छात्र उत्तर देंगे जंगलों में आदि मानव की परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे थी। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, धीरे धीरे आदि मानव ने किस किस की खोज की? तो कोई बता सकता है, कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो आज फिर हम ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद है हमारा उद्देश्य कथन। आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के उपविषय इतिहास के अंतर्गत प्रकरण आदि मानव के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। पहला है प्रस्तुतिकरण, मतलब आदि मानव के इधर उधर जाने के कारण के बारे में हम जानेंगे। विकासात्मक प्रश्न होंगे। सबसे पहला, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों भटकते थे? छात्र उत्तर देंगे आरंभिक मानव इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते थे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भोजन की खोज में जाते थे। आदि मानव का जीवन कैसा था? आदि मानव का जीवन मुश्किलों भरा था। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। आदि मानव के विषय में आप और क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत बता भी देंगे। तो हम स्पष्टीकरण करेंगे। जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें अखेटिक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। छात्र क्रिया में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। हम चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। ये विधि व्याख्यान विधि है। पहला कारण है हमारा, पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण जानवर अपना शिकार के लिए या चारा ढूंढने एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनके पीछे आदि मानव भी जाया करते थे। तीसरा कारण
पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में लगते हैं, जिसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चौथा कारण, पानी की तलाश में। हम ये कारण शामपट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने शामपट का भी नीचे लगाया है क्योंकि हमने शामपट विधि का भी प्रयोग करा है, शामपट का भी प्रयोग करा है क्योंकि। उसके बाद छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, पहला क्वेश्चन है आदि मानव को और किस नाम से जाना जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे आदि मानव को और अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा मूल्यांकन का, आदि मानव जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो छात्र उत्तर देंगे आदि मानव जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह उनका शिकार करने जाया करते थे, क्योंकि हमने बता रखा होगा तो वो बता सकेंगे। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये मूल्यांकन प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि जो हमने पढ़ाया उन्हें समझ में आया कि नहीं, और विकासात्मक प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि जो हमने आगे का पढ़ाना होता है कि उन्हें थोड़ा बहुत उन्हें इसके बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदि मानव जानवरों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते थे। आदि मानव जानवरों को मारने के लिए अपने द्वारा बनाए गए औजारों का प्रयोग करते थे। आदि मानव अपने औजार किस किस चीज़ों से बनाते थे, तो ज़्यादातर लोगों को पत्थरों से ही पता होता है, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, आदि मानव के औजार। आदि मानव के औजारों के बारे में जानना। स्पष्टीकरण, पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जो पुराने समय में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह मतलब आदि मानव। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनसे कुछ औजार आज भी बचे हैं। इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ हड्डियां या लकड़ियों के भाले या बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि, हमने शामपट का प्रयोग करा है। इसके बाद छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न है हमारा, जिस स्थल पर लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे, जिस स्थल पर लोग पत्थरों के औजार बनाते हैं उस स्थल को उद्योग स्थल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, उद्योग ने आरंभिक समय के लोग किन किन चीज़ों के औजार बनाते थे। तो बता सकते हैं छात्र, आरंभिक समय के लोग पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से अपने लिए औजार बनाते थे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, आरंभिक मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खोज की। छात्र उत्तर देंगे, आरंभिक मनुष्य ने सबसे पहले आग की खोज की। आग की खोज के बारे में आप क्या जानते हो, ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड पॉइंट है आग की खोज। आग की खोज के बारे में जानना। स्पष्टीकरण, मानव जंगलों में प्राकृतिक तरीके से लगे आग को देखकर उसके प्रति आकर्षित हुआ। ये सबसे पहले जो आदि मानव ने आग को देखा वो प्राकृतिक तरीके से लग जाती है, जो जंगलों में अचानक से आग लग जाती है। तब आदि मानव ने पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने का तरीका ईजाद किया, जो काफ़ी श्रमसाध्य होता। लेकिन एक बार आग जलाकर वे उस आग को कई दिनों या महीनों तक सुरक्षित रखते थे।
ताकि आग जलाने के लिए मेहनत भरे कार्य से बच सके। इसके पश्चात चकमक पत्थर की खोज की गई। फिर उन्होंने क्या है, एक चकमक नामक पत्थर की खोज करी। यह एक तरह का कठोर पत्थर हुआ करता था जिस पर तनिक सी रगड़ से ही आग जलाई जा सकती थी। मतलब उन्होंने चकमक नामक एक पत्थर की खोज की थी जिसे थोड़ी सी रगड़ से आग लग जाती थी। ये हम बताएंगे कि फिर इसके बाद हम ये भी बता सकते हैं आग की खोज, आग का वो क्या क्या करते थे मांस को पकाने के लिए, अपने लिए, रोशनी के लिए, ठंड से बचने के लिए, जानवर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हम ये सब कारण बता सकते हैं कि आग से उनको क्या क्या फ़ायदा हुए। ठीक है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी आग को देखा? प्राकृतिक तरह की जो आग लगी होती है उसको देखा। मनुष्य आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? तो छात्र उत्तर दे सकते हैं कि मनुष्य आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। जब आप बताओगे तो वो बता पाएंगे। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को समय समय पर शांपट कार्य लिखने का निर्देश दिया जाएगा तथा उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद गृह कार्य। आदि मानव का एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण बताएं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आदि मानव ने अपने औजार किन किन चीज़ों से बनवाए। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करता है। विधि हमारी नहीं, ये हमारा गृह कार्य है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसके 3 स्टेप हैं। पहले है प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, फिर हमने व्याख्या करी है। पहला पॉइंट हमारा व्याख्या का, ये प्रस्तुतिकरण है कि आदि मानव के इधर उधर जाने के क्या कारण थे। उसके बाद हमने जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन करा है। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछा है। इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा कि औजार किसकी चीज़ों से औजार बनाते थे, जिसका स्पष्टीकरण किया है। इसके बाद ये पढ़ाने के बाद हमने मूल्यांकन करा है। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं किससे रिलेटेड। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा आग की खोज से रिलेटेड। तो ये आग की खोज के बारे में बताया है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछिए। थैंक यू फ्रेंड, मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।